दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। बचपन से लेकर अब तक हमने बहुत सी बातें सीखी हैं, कैसे बोलना है, कैसे चलना है और कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात ऐसी है जिसे सीखने में इंसान को पूरी उम्र लग जाती है, और वह है कब, क्या और किससे कैसे बोलना है। हम में से कई लोग अक्सर अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात दूसरों से साझा कर लेते हैं, बिना यह सोचे कि इसका हमारे जीवन पर क्या असर हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर बात सबको नहीं बतानी चाहिए। यह जीवन का एक गहरा सबक है जो यदि हम समझ लें तो न सिर्फ हमारा जीवन सरल हो सकता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी बनी रह सकती है। कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, चाहे वह हमारे सपने हों, हमारी समस्याएं हों या हमारी सफलता का रहस्य। हर किसी के साथ सब कुछ साझा करना जरूरी नहीं होता। दूसरों से सहानुभूति पाने के लिए अपनी कमजोरियों को उजागर करना सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारी समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि वह और बढ़ सकती हैं। एक बार की बात है, बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, अब मुझे इस आश्रम में नहीं रहना है। गुरुजी ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? शिष्य बोला, गुरुदेव, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। मेरे पिता शराब पीकर मेरे परिवार को परेशान करते हैं। यह सब जानकर मुझे बहुत दुख होता है। गुरुजी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर उससे पूछा, तुम्हारे मित्रों को यह सब कैसे पता चला? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैंने खुद ही उन्हें ये बातें बताई थी ताकि मुझे सहानुभूति मिल सके। गुरुजी ने कहा, तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने अपनी समस्याओं को दूसरों से साझा करने की गलती की है। फिर गुरुजी ने कहा, आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या सगे संबंधी। इन बातों को जरा ध्यान से सुनो और इन्हें जीवन भर याद रखना, क्योंकि ये बातें हर किसी के जीवन में काम आएंगी। 1. जीवन के लक्ष्य और सपने। हमें अपने जीवन के लक्ष्यों और सपनों को सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। जब हम अपने सपनों के बारे में बताते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे हमारे लक्ष्य के प्रति समर्पण कमजोर हो सकता है। साथ ही दूसरों की उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, जिससे तनाव भी बढ़ सकता है। दूसरी, जीवन की समस्याएं। अपनी समस्याओं को दूसरों से साझा करना हमेशा मददगार नहीं होता। बहुत से लोग हमारी परेशानियों को समझ नहीं पाते या उनमें रुचि नहीं रखते। इसलिए हमें समझदारी से चुनना चाहिए कि हम किससे अपनी समस्याएं साझा करें। 3. पारिवारिक समस्याएं। हर परिवार में कुछ समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं के बारे में बाहरी लोगों से बात करने से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि वे इसका फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए पारिवारिक समस्याओं का समाधान अपने परिवार के साथ ही मिलकर करना चाहिए। 4. अपनी संपत्ति। अपनी संपत्ति और उपलब्धियों के बारे में दूसरों से बात करने से लोग इसे दिखावा समझ सकते हैं और इससे ईर्ष्या या नफरत की भावना उत्पन्न हो सकती है। इससे लोग आपसे दूर हो सकते हैं और जरूरत के समय मदद नहीं कर सकते। 5. दान और परोपकार। दान और परोपकार के कामों को लोगों के सामने बताना जरूरी नहीं है। हमें यह सब सिर्फ अपने आत्मिक संतोष के लिए करना चाहिए, न कि तारीफ पाने के लिए। 6. धन और आमदनी। अपनी आमदनी के बारे में लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। इससे लोग हमारी स्थिति का गलत अनुमान लगा सकते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है। 7. सफलता का रहस्य। सफलता के पीछे के तरीकों को बताना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। यदि लोग हमारे बताए हुए तरीके पर चलकर असफल होते हैं तो वे हमें दोषी ठहरा सकते हैं। इसलिए सफलता के रहस्यों को सिर्फ उन्हीं के साथ साझा करना चाहिए
जो इसके लिए सचमुच गंभीर हों। गुरुजी की बातें सुनकर शिष्य ने मन ही मन यह निश्चय किया कि अब वह अपने रहस्यों को किसी से साझा नहीं करेगा। उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया और इन सीखों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो न सिर्फ हमारा जीवन सरल हो जाएगा, बल्कि हम अपनी मानसिक शांति भी बनाए रख सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण सीख का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।